लांजी क्षेत्र के एक विशेष जनजाति वर्ग के युवक ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर अनियमितता किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। 18 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लांजी क्षेत्र के ग्राम टेमनी के निवासी अगेश राम पिता अहित राम पहुंचे और मीडिया से उन्होंने चर्चा की और उन्होंने अपनी आप बीती बताई। उन्होंने कहा कि वह विशेष जनजाति बैगा वर्ग से आते हैं। शासन के नियमों के अनुसार 8वीं पास होने पर उन्हें नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के समक्ष नौकरी के लिए आवेदन किया था। युवक के अनुसार आवेदन के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से वाटरमैन तथा सिक्योरिटी गार्ड के पद पर उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई थी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के लेटर पैड पर एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि विभाग में स्थायी पद न होने के कारण उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। अगेश राम का कहना है कि इसके बाद वह बालाजी सिक्योरिटी नामक आउटसोर्स कंपनी के प्रमुख से मिले, लेकिन पहले तो उन्हें बार बार ऑफिस बुलाकर परेशान किया गया और कई महीनों तक उन्हें नौकरी भी नहीं दी गई। कुछ समय बाद उनसे नौकरी दिलाने के बदले 25,000 रुपये की मांग की जाने लगी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो पैसे देने में असमर्थ है। इसी वजह से आज तक उन्हें नौकरी से वंचित रखा गया है। युवक ने हमें बताया कि उसने कलेक्टर सहित लांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे को भी इसकी शिकायत की थी। इसके बाद विधायक के द्वारा अपने लेटर पैड पर आउटसोर्स कंपनी को तत्काल नियुक्ति देने के लिए पत्र भी जारी किया था, लेकिन उस पत्र का भी कोई असर नहीं हुआ और अभी तक उसे नौकरी नहीं दी गई है। इस पूरे मामले पर जब हमने मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी तथा बालाजी सिक्योरिटी के प्रमुख से दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने ही कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि शासन की पात्रता के अनुसार वह नौकरी पाने का हकदार है और उसे जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाई जाए। वार्ड बॉय के लिए फॉर्म भरा था। कहाँ? कलेक्टर ऑफिस में। अच्छा। फिर वहाँ से ज्वाइनिंग मिला था, हॉस्पिटल में गया ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरे के चर्चा में सुना कि इसको सरकारी तरफ से नहीं आता, ऐसा बोला। अभी भर्ती नहीं हुआ है सरकारी में बोला। फिर उसके बाद फिर उसका जो नीतीश श्रीवास्तव करके सर्विस सिक्योरिटी ठेकेदार करके बताया। फिर उसके जरिए पहुंचने के लिए दूसरे आदमी को पकड़ा, फिर उसका खर्चा पानी दिया। फिर 6 माह से आता जाता हूँ उसके पास। फिर बोला कि दीपावली मान करके आना, फिर तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दूंगा बोला। फिर उसके बाद फिर दूसरा महीना ऐसे ऐसे करते करते हर महीना आया। महीना में 2 बार 3 बार आते जाता रहा। फिर उसके बाद हर बार बोला कल मिलेगा परसों दूंगा, ऐसा ऐसा करके ज्वाइनिंग लेटर देते थे नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम में बोला ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए याद करने के लिए क्या क्या दोगे बोला। तो क्या है ऐसा पूछा तो जो याद करने के लिए पैसा लगता है ऐसा बोला। 25,000 रुपया दो, मैं 5 मिनट में ज्वाइनिंग लेटर देता हूँ, ऐसा मेरे को बोला। कौन ने बोला? नीतीश श्रीवास्तव। अच्छा, उन्होंने पैसे की मांग की? हाँ सर। आप विधायक जी के पास भी गए थे, कर्राहे के पास? हाँ जी सर। उन्होंने क्या बोले? विधायक ने भी एक आवेदन बना करके दिया, निश्चित के पास जा करके उसको भी दे दिया निश्चित श्रीवास्तव को। फिर उसके बाद फिर आया विधायक के पास। विधायक महोदय जी ने फ़ोन कॉल किया, एक दो बार उसने फ़ोन किया। फिर उसके साथ में और लोग हैं, उन लोग भी फ़ोन किया तो फ़ोन ही नहीं उठाया। मैं आने जाने में परेशान होता हूं करके मैं भी 2-3 बार फ़ोन किया कि फ़ोन के ज़रिए से कुछ बातों को पूछ लूँगा। नहीं हो सकेगा बोलेगा तो क्यों जाऊंगा बालाघाट, ऐसा करके फ़ोन लगाया तो एक बार फ़ोन नहीं उठाया। अभी आप कलेक्टर ऑफिस से आए हो तो क्या मांग करते हैं कलेक्टर साहब से? सर, कलेक्टर महोदय जी से विनती है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिलना चाहिए, कहीं भी कर्मचारी के हिसाब से मेरा रोजी रोटी मिलना चाहिए। जो मांग करता हूँ नौकरी का वो मिलना चाहिए।